हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, माय कलेक्टिव्स, जय माँ काली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत फ्रेश माइंड के साथ हैं एंड अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। सो ये रीडिंग होने वाली है विर्गो कन्या राशि के लोगों के लिए। हम उनके फरवरी 2026 मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे कि उनकी 26 फरवरी मंथ में क्या क्या है। ओके, सो ये सब चीज़ें हम सब कुछ हम चेक करने वाले हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक जर्नल प्रेडिक्शन है। सो हो सकता है आपके साथ में भी कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ चीज़ें ना भी करें, हो सकता है कुछ भी ना करें एंड हो सकता है सारी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर जाए। सो आप ओपन माइंड होकर बैठिएगा विदाउट एनी नेगेटिव कमेंट्स। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय माँ काली। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। जय माँ काली। ओके, विर्गो कन्या राशि के लोगों के लिए फरवरी 2026 मंथ एनर्जीज क्या रहने वाली है। विर्गो कन्या राशि के लोगों के लिए फरवरी 2026 मंथ की एनर्जीज क्या रहने वाली है। फर्स्ट कार्ड तो ये खुद ही आया है। ओके, नाइस नाइस। हाँ, ठीक है। और आपकी जो गट हेल्थ है वो बढ़ने वाली है। आपके अंदर एक पावर आने वाली है। ठीक है, आप चीज़ों को बोलने की और समझने की चीज़ों में ज़्यादा जा रहे हैं कि चीज़ों को समझ रहे हैं और जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। इस तरीके की चीज़ें हैं। और आप लोग अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़ रहे हैं आप अपनी लाइफ में ना किसी वे पर आगे जा रहे हैं। और यस, आप प्योर सोल हैं एंड एंजल का सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा फरवरी मंथ में रहने वाला है। एंड अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं कि कोई डिवाइन ने आपकी तरफ ये एनर्जीज भेजी हैं। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे पेरेंट बनना चाहते हैं। ठीक है, और अगर मेरे वर्ड्स बीच में गलत हो जाएं तो आई एम सॉरी। ठीक है, क्योंकि रीडिंग करते टाइम कई बार ऐसा हो जाता है कि चीज़ें हमारे माइंड में भी फ्लक्चुएट करती हैं। सो उन्हें बोलने में थोड़ी सी कभी कभी हमें हो जाता है ऐसा। ओके, ठीक है। तो आपकी फरवरी मंथ में देख रही हूँ कि आप कुछ अचीव कर रहे हैं। आप कोई गुड न्यूज़ आ रही है आपके पास और आप उसे अचीव कर रहे हैं। एंड यहाँ पे द सन का कार्ड भी है। आपकी कोई मैनिफेस्टेशन है, आपकी कोई विश है जो कि यहाँ पे कंप्लीट होते हुए देख रही हूँ मैं। ओके, एंड यस, ये कंप्लीट हो रहा है और डिवाइन का सपोर्ट आपके पास है। एंड सेकंड कार्ड हमें बता रहा है कि आपको पता चल गया है कि आपको क्या चीज़ छोड़नी है और क्या चीज़ लेके आगे चलना है। सो आपको अभी तक पता नहीं था, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उन्हें आप बार बार मुड़ के देखते हैं, बार बार उनके बारे में सोचते हैं। और ये सभी के साथ कॉमन सी चीज़ होती है कि हम भले ही कुछ चीज़ें पीछे छोड़ के आगे निकल जाएं, बट कभी कभी हमारे दिमाग में वो सब चीज़ें आती हैं। सो यही वो कार्ड शो कर रहा है। ठीक है, कि आप आगे बढ़ गए हैं लेकिन अभी भी चीज़ों को आप देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ होता तो कितना अच्छा हुआ होता। तो आप कुछ तो नेगेटिव चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। यस, ओके। और द सन की एनर्जी बॉटम पर आई है। कुछ नया स्टार्ट होने वाला है, कोई नई जर्नी आपकी शुरू होने वाली है, कुछ नया अचीवमेंट आपकी लाइफ में होने वाला है। बाकी हम कार्ड से देखेंगे कि क्या क्या कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में। ओके, विर्गो कन्या राशि के लोगों के लिए फरवरी 2026 मंथ में क्या कुछ होने वाला है, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थैंक यू माय एंजल्स। देखते हैं क्या कुछ है विर्गो कन्या राशि के लोगों के लिए 20 फरवरी 2026 में। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए। इतने सारे इतने सारे कार्ड नहीं चाहिए, ये हम ले लेते हैं एक कार्ड। बहुत सारे कार्ड ना अपोजिट हो गए हैं। अगर ये कार्ड आएंगे ना तो ये आ जाएंगे। स्टार का कार्ड मेरी गोद में आके गिरा है। ओ या गेम फिर से गिर गया है यार। तो इसको हम लेते हैं। नाइस, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू फॉर ब्लेसिंग्स। जय माँ काली, जय माँ काली। 6 ऑफ कप्स। देखिए, मैं आपको कह रही थी ना कि आपकी कोई तो विश है जो कि यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, कुछ तो नया स्टार्ट हो रहा है एंड कोई मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो रही है। सो नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे ना किसी को आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ मैं, लव प्रपोजल में। ठीक है, कोई आ रहा है आपके पास एंड फास्ट है। एंड बहुत से लोगों की यहाँ पे शादी देख रही हूँ मैं कि शादी हो रही है। यस, और कुछ लोगों की यहाँ पे लव मैरिज है, लव मैरिज कर रहे हैं। एंड ये किस तरीके से आपके साथ रेजोनेट हो, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए लव मैरिज दिख रही है, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैरिज दिख रही है, कुछ लोगों के लिए प्रपोजल दिख रहे हैं कि आप ऐसा भी है कि अगर कोई मतलब आपको पसंद है तो आप उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, ये भी दिख रहा है। एंड आपकी कोई बड़ी विश है, पूरी हो रही है। आपने बहुत एफर्ट्स किया है एंड बहुत मेहनत की है इस चीज़ को पाने के लिए। सो यस, वो कंप्लीट हो रहा है, वो पूरा होगा फरवरी मंथ में।
यस वो पूरा हो सकता है, आपकी वो विश पूरी हो सकती है। एंड 6 ऑफ कप्स है यहाँ पे। आप अपनी कुछ बातें शेयर कर रहे हो किसी से, किसी को कुछ बता रहे हो, आपने पास्ट की चीज़ें आप शेयर कर रहे हो जिससे आपको थोड़ा रिलीफ महसूस हो रहा है। आप अपने ओल्ड फ्रेंड्स से मिल रहे हो और उन्हें बता रहे हो कि आपकी लाइफ में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। एंड आप बहुत मतलब खुद तो रिग्रेट नहीं कर रहे हो, लेकिन जिन लोगों ने गलत किया उनके लिए आप मतलब ऐसे सोरो सा दिख रहा है, थोड़ा सा दुख है आपके मन में कि ऐसा नहीं हुआ होता तो बहुत कुछ अच्छा हो गया होता। सो जो कि मैंने इस कार्ड में बताया है, और यही आप ये सब चीज़ें इस कार्ड में कर रहे हैं। 6 ऑफ कप, आप अपनी बातों को शेयर कर रहे हैं, अपने फ्रेंड से मिल रहे हैं, ओल्ड फ्रेंड से, ठीक है। एंड चलिए और देखते हैं और क्या है। 2 ऑफ वांड है यहाँ पे। आप कोई फैसला ले रहे हैं, जैसे कि वॉकिंग अवे। ये फैसला भी तो आप ही का ही है कि आपने ही तो सोचा है क्या होता है बीच में ओके आप ही ने तो सोचा है कि मुझे आगे बढ़ना है चीज़ों को छोड़कर। सो यस, आप कोई अपने लिए कोई बड़ा फैसला ले रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये है कि वर्क अपॉर्चुनिटी, वर्क के रिगार्डिंग आप कुछ नया फैसला ले रहे हैं, कोई नया स्टार्टअप, ठीक है, और कहीं घूमने जाना। एंड ये वर्ल्ड टूर हो सकता है, ठीक है। सो ये भी दिख रहा है। और चांसेस हैं कि आप लोग अपनी ज़िंदगी के लिए इतना बेहतरीन और इतना बड़ा कोई फैसला लेंगे जिससे आपकी आने वाली लाइफ सुधर जाएगी, और जो अभी चीज़ें हैं वैसी नहीं रहेंगी, ठीक है। ओके, और देखते हैं। किंग ऑफ सोर्ड है यहाँ पे। यस, आप चीज़ों को अपने वे से आगे बढ़ा रहे हैं, आप किसी की सुन नहीं रहे हैं कि वो क्या कहेगा, ये क्या सोचेगा। आप ऐसा करते हुए नहीं दिख रहे हैं। आपके मन को क्या अच्छा लग रहा है, आपको क्या करना है। आप यहाँ पे लव अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप यहाँ पे मैनिफेस्टेशन भी कंप्लीट कर रहे हैं अपनी, वो पूरी भी हो रही है। यहाँ पे आप अपने दुख को बता भी रहे हैं बिना ये सोचे कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच लेगा। यहाँ पे आप वॉकिंग अवे कर रहे हैं, आप अपनी चीज़ों को पीछे छोड़ के, बुरी चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे भी बढ़ रहे हैं। आपको गट हेल्थ भी मिल रही है, डिवाइन का सपोर्ट भी मिल रहा है। एंड जहाँ तक मैं देखूँ तो ये सब डिवाइन के सपोर्ट की वजह से ही आपकी लाइफ में हो रहा है। एंड यहाँ पे बॉटम की एनर्जी पे 10 सन का कार्ड है। नई बिगनिंग, नई शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ की, ठीक है, और अच्छे तरीके से चल रही है आगे। बुरा बुरा कुछ नहीं है। एंड किंग ऑफ सोर्ड, आप बिल्कुल ऐसे हो रहे हो जिसने मेरे साथ जो किया है वैसा मैं उसके साथ रहूँगा, ठीक है। आप शायद उसे ऐसे हट ना करें जैसे उसने आपको किया, बट आपका रवैया कुछ ऐसा रहेगा कि जो आपसे कट ऑफ करेगा, जो आपके साथ गलत करेगा, आप उससे हमेशा के लिए कट ऑफ कर जाएंगे कि मुझे अब इस इंसान को अपनी लाइफ में रखना ही नहीं है, ये मेरी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता। इस तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी। फरवरी मंथ में देख रही हूँ मैं, और इन्हीं सब चीज़ों से आपका मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी। एंड यस, 6 ऑफ सोर्ड, आपने छोड़ दी हैं पीछे वो सिचुएशंस एंड जिनसे आप बार बार स्टक होते थे। कन्या राशि के लोगों के लिए बहुत अच्छी रीडिंग आ रही है कि आपने बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ा है, बहुत सारी सिचुएशंस को पीछे छोड़ा है, और बहुत सारी स्टकनेस को पीछे छोड़ा है आपने। बहुत सारे लोगों को छोड़ा है आपने जो कि जो आपको डिजर्व नहीं करते थे। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि वो लोग नहीं डिजर्व करते थे आपको, ठीक है। सो आप कुछ बेटर डिजर्व करते हैं एंड आप सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ये मैं देख रही हूँ। दुख है आपके मन में कि काश ना हुआ होता यार, लेकिन फिर भी आपने खुद को हैंडल करके सॉल्यूशन की तरफ आगे पुश कर दिया है। उथल पुथल अभी भी आपके मन में बहुत है, लेकिन यस, आप आगे तो बढ़ गए हैं, सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। एंड ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, नेगेटिव सिचुएशंस आती हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उनको कट ऑफ करके आगे कैसे बढ़ा जाए, लेट गो कैसे किया जाए। सो ये आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और बताइए यूनिवर्स और क्या है। नाइट ऑफ पेंटिकल है यहाँ पे। आपकी लाइफ में ग्रोथ देख रही हूँ, धीरे धीरे स्लोली आप अपने मेंटली स्टेबल हो रहे हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब वो है कि आप अपने मन को समझा कर चीज़ों को अपने कंट्रोल में ले रहे हैं। ये आप धीरे धीरे कर रहे हो, और ये चीज़ होती भी धीरे धीरे ही है। सो आप धीरे धीरे कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं और स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, ऐसा आप कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए मैसेज ये है कि आप लोगों की लाइफ में फाइनेंशियल रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स थी ना, वो यहाँ पे ख़त्म हो रही है। एंड धीरे धीरे आपका वो जो फाइनेंशियल लॉस हुआ है वो सब रिकवर होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा। बस आप भरोसा बनाए रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि नहीं होगा, ये इतना स्लो भी क्या होता है यार। स्लो हो लेकिन स्टेबल हो, फास्ट हो और एकदम से चला जाए, एकदम से आ जाए, ये चीज़ अच्छी नहीं होती है लाइफ में, सडनली एकदम से मूवमेंट चलिए और देखते हैं और क्या है आपकी लाइफ में। ओ आई एम सॉरी, और क्या है। मेरे ना ज़बान से लाइफ ही निकलता है, पता नहीं क्यों, ठीक है। और देखते हैं आपकी फरवरी मंथ में क्या है। आई एम सॉरी गाइज, और बताइए मुझे यूनिवर्स और क्या है। 4 ऑफ सोर्ड, यस यार, किसी ने आपका दिल बहुत दुखाया है ना, और आप उसके बारे में सोचते हैं कि यार ये इंसान काश ऐसा ना करता तो मेरी लाइफ इसके साथ स्टेबल होती। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने उन लोगों को पीछे छोड़कर अपने लिए कोई कुछ नया पाथ चूज़ किया है, कुछ नए पाथ पर जा रहे हैं आप,
ठीक है। एंड अपने आप को थोड़ा सुकून, थोड़ा शांति में महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। स्टेबिलिटी धीरे धीरे आ रही है, सुकून थोड़ा धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ रहा है, बट बढ़ रहा है, ठीक है। सुकून आपकी तरफ आ रहा है। आप उन लोगों से दोबारा मिलेंगे नहीं मिलेंगे ये तो पता नहीं। 9 ऑफ सोर्ड्स, यस यार, आप ओवर थिंकिंग करेंगे। द लवर्स, यहाँ पे लव रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें देख रही हूँ मैं, कि आप लोगों का किसी लव वन ने बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है। एंड यहाँ पे फर्स्ट कार्ड भी यही आया है, और ये भी चीज़ें यही वाली चीज़ें हैं कि आप किसी को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, कुछ छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। एंड यहाँ पे कोई लव वन नया है, या फिर ये कोई पुराना है जो आपको शायद सॉरी सॉरी बोलने आ सकता है। कुछ भी हो सकता है आपके साथ, इनमें से कोई भी कंडीशन आपके साथ रेजोनेट कर सकती है, ठीक है। कोई नया आ सकता है, शादी हो सकती है। बट यहाँ पर बॉटम की एनर्जी द लवर्स की आई है, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके किसी लव वन ने आपको बहुत हर्ट किया है। जैसा आपने नहीं सोचा था वैसा आपके साथ किया है उन लोगों ने। एक कार्ड और रह गया है, एक कार्ड और निकालते हैं और फिर देखते हैं क्या आता है। यस, और क्या है फरवरी मंथ में यार। 3 कार्ड एक साथ ही आ रहे हैं, बट नहीं लेने हैं हमें। एक कार्ड चाहिए यूनिवर्स, एक कार्ड विर्गो कन्या राशि के लिए। एस ऑफ वांड है यहाँ पे। न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू आइडियाज़, ठीक है। न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू आइडिया और न्यू थिंकिंग्स, ठीक है। सब कुछ न्यू 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 आपके पास आ रहा है। और आप कोई एम्पर, यस, आपके एक सेकेंड, आपके पास नई अपॉर्चुनिटीज़ और नए वे से आ रही है, ठीक है। और इस चीज़ के बाद आपकी लाइफ, क्योंकि यहाँ पे देखिए एस ऑफ वांड, द सन, ठीक है। सो ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन कर रहे हैं, नई शुरुआत की तरफ आपको लेके जा रहा है। ये फरवरी मंथ आपकी एक न्यू बिगिनिंग के लिए हो सकता है, एंड कि आपकी न्यू बिगिनिंग हो हर एक एस्पेक्ट में, आपके काम में, आपके करियर में, आपके लव में, आपकी हेल्थ में। हेल्थ वाइज भी यहाँ पे अच्छा दिख रहा है मेरे को, ठीक है। हेल्थ का कार्ड तो ये पहले ही शो कर दिया था इस चीज़ ने, कि हेल्थ आपकी अच्छी होगी। शायद मैंने नहीं बोला होगा, ओके, कोई बात नहीं, हो जाता कभी, ओके। सो यस, यहाँ पे हेल्थ रिगार्डिंग, फाइनेंस रिगार्डिंग, कैरियर रिगार्डिंग, आपके लव रिगार्डिंग, आपकी फैमिली रिगार्डिंग सब कुछ सोल्व होता हुआ देख रही हूँ। कंडीशन सोल्व हो रही हैं, ठीक है, स्टक नहीं पड़ी हुई हैं, सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ रही हैं एंड नएपन में जा रही हैं, ओके। चलिए और बताइए यूनिवर्स, और क्या है विर्गो कन्या राशि के लोगों के लिए फरवरी 2026 में। जय माँ काली, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आप भी थैंक यू बोलकर क्लेम ज़रूर किया कीजिए अपनी रीडिंग को, ठीक है। थैंक यू ज़रूर बोला करें यूनिवर्स को। चलिए अब देखते हैं आपके लिए और क्या है। द मून, एक स्टक सिचुएशन से बाहर आना, लोगों के ताने सुनना। लोगों ने बहुत बोला है यार, तू नहीं कर सकता, तेरे से नहीं होगा, तू है ही इसी लायक, वगैरह वगैरह, और पता नहीं क्या क्या। आपका अड़गम सड़गम पता नहीं क्या बोला है उन लोगों ने, जो आपके दिमाग में आपने सोचा यार हट, और कभी सोचा नहीं यार उन्होंने मेरे को ऐसे क्यों बोला। क्योंकि आप कभी कभी ओवर थिंकिंग भी करते हुए दिख रहे हो, उन लोगों के बारे में आप सोच रहे हो जिन लोगों ने आपको इस कंडीशन तक पहुँचाया है। 6 ऑफ वांड है यहाँ पे। आप दूसरों के बारे में ना सोचें, अपने काम पर फोकस करें, आपको विक्ट्री ज़रूर मिलेगी। आप अपने कैरियर पर फोकस करें, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 10 स्टार का कार्ड है जो कि शो करता है कि आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी ज़रूर होंगी, ठीक है, ओके। और देखते हैं और क्या है यूनिवर्स, बताइए। विक्ट्री हो रही है एंड यस 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 वेट, यहाँ पे जिसके लिए मैंने बोला है कि शादी होगी आपकी, यस, तो ये घोड़ी पर बैठकर आ रहा है और आपकी शादी हो रही है। मे बी कुछ लोग, शादी का सीजन चल भी रहा है, सो यहाँ पे देख रही हूँ कि कुछ लोग यहाँ पर शादी के बंधन में बंधने वाले हैं, यस। एंड उनके जो मन का दुख है वो खत्म हो जाएगा, यस। एक चार्मिंग पर्सनैलिटी का इंसान, और ये इंसान अच्छा है। चलिए और देखते हैं और क्या है आपकी लाइफ में। पेज ऑफ वांड है, न्यूपन, आपकी लाइफ में एक न्यूपन आ रहा है। बॉटम की एनर्जी एस ऑफ कप की है, सो एक नयापन और नई कंडीशंस पे, ठीक है। पेज ऑफ वांड, नए संदेश, और जो लोगों की शादी नहीं हो रही है वो अपने पार्टनर के साथ दोबारा से उनकी रीयूनियन हो सकती है, और वो सॉरी बोल सकते हैं, एक नएपन से अपने रिश्ते को स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा देख रही हूँ। और काम में भी कुछ लोग यहाँ पर कुछ नया तरीका अपनाने वाले हैं कि काम को इस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, ऐसे। चलिए और क्या है, आपके वर्क एरिया में भी अच्छा है, यस। 3 ऑफ सॉल्ट, दिल दुखा है आपका, आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा है, घर में बहुत सारी उथल पुथल हुई है, माय गॉड, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जो एक इंसान का दिल दुखाने के लिए काफ़ी होती हैं। एंड बॉटम पर जस्टिस, इस वाली एनर्जी से आपको जस्टिस मिलेगा। कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ से जुड़ जाएगा जो कि आपको इन सब चीज़ों के बारे में याद नहीं करने देगा, आपको अच्छा फील कराएगा, आपको मतलब स्पेशल फील कराएगा, ठीक है। लेकिन इस वाली कंडीशन में फ़िलहाल आप फरवरी मंथ में
बहुत ज़्यादा रहेंगे कि उसने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, थिंकिंग्स ज़्यादा दिख रही हैं और आप बहुत ज़्यादा दुखी भी होंगे चीज़ों को सोचकर कि उसने ऐसा नहीं किया होता तो ऐसा होता वगैरह वगैरह। ये सब चीज़ें नहीं बिगड़ी होती तो यहाँ पर मैं आज अच्छी होती, अच्छा होता। मे बी आपके साथ कोई कंडीशन ऐसी बनी है ना जो आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं की थी और उसी वजह से शायद वो आपके काम में है, आपके करियर में है, आपके लव में है, आपकी हेल्थ में है। आप किसी ना किसी कंडीशन से बहुत ज़्यादा परेशान थे एंड उसी चीज़ के बारे में आप यहाँ पर सोच रहे हैं। ठीक है, सॉल्यूशन सॉल्यूशन तो होगा फरवरी मंथ में एंड सॉल्यूशन दिख भी रहा है एंड आपकी इच्छाएं भी पूरी हो रही है। 9 ऑफ वॉन्ड है, बहुत ज़्यादा थक जाना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहना। मुझे ऐसा लगता है आप स्ट्रेस लेते हैं काम का बहुत ज़्यादा और आप सोचते हैं कि शायद ये ऐसे नहीं हो पाएगा, शायद वो ऐसे नहीं हो पाएगा और आप सोचते हैं कि क्यों नहीं इसे स्टॉप कर दिया जाए। बट मैं कह रही हूँ कि आपकी ग्रोथ जो है वो स्लोली है बट रुकी नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा, रुकी नहीं है। ठीक है, बस आगे बढ़ते जाइए। जजमेंट, वहाँ पे जस्टिस था, यहाँ पे जजमेंट है। सो यस, आपकी लाइफ से आपको जजमेंट मिल रहा है, आपका एक रीबर्थ हो रहा है, आपकी थिंकिंग्स का, आपके हेल्थ का और आपकी, मैंने यहाँ पे बोला था कि जो लोग यहाँ पे पेरेंट बनना चाहते हैं उनकी ये डिज़ायर पूरी हो रही है। सो यस, यहाँ पे जजमेंट मिल रहा है आपको कोई गुड न्यूज़ मिल रही है, आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है, आपका एक रीबर्थ हो रहा है, नई जर्नी पर आप जा रहे हैं। ठीक है, एक नई जर्नी है जो कि सोल जर्नी है आपकी और ये यूनिवर्स ने आपको ब्लेस करके भेजी है। यहाँ पे भी देखो पंख है ना, यहाँ पे भी पंख है। सो यस, आपको उड़ान मिलने वाली है अपने सपनों की दुनिया के लिए। और देखते हैं और क्या है यहाँ पे। वाओ, हो गया हो गया आप लोगों के लिए यार कि मतलब बिल्कुल कन्या राशि के लोगों के लिए सबसे ज़्यादा 2 इंपॉर्टेंट मैसेज हैं इस रीडिंग में, जो कि कुछ लोगों की शादी हो रही है, अपनी सारी सिचुएशन सब कुछ उनका ख़त्म हो जाएगा। शादी एक ऐसे इंसान से होगी जो बहुत अच्छा होगा, बहुत मेंटली उन्हें बहुत खुश रखेगा, उनकी हर एक खुशी का ध्यान रखेगा, उनके हर इमोशंस पर ध्यान देगा, ऐसे इंसान से या देगी। ठीक है, और एक तो ये बहुत स्ट्रांगली है और एक दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग माँ बनना चाहते हैं, पापा बनना चाहते हैं, चाहे कुछ भी। यस, एम्प्रेस का कार्ड हमेशा शो करता है ग्रोथ को एंड कुछ लोग अपने काम में ग्रोथ चाहते हैं। सो ग्रोथ, बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ रही है आपकी विर्गो और कन्या राशि के लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपकी लाइफ में है एंड फरवरी मंथ में ये देखने को मिलेगा एंड कुछ लोगों को गुड न्यूज़ फरवरी मंथ में ही मिलेगी। ठीक है, फरवरी मंथ उनका बहुत ज़्यादा लकी रहने वाला है हर एक चीज़ में। और देखिए बॉटम की एनर्जी 3 ऑफ कप्स की आई है, सेलिब्रेशन। यस, आपके पास कोई गुड न्यूज़ आ रही है, रीबर्थ हो रहा है, आपको अपना आपका ड्रीम पूरा हो रहा है विर्गो, एम्प्रेस, ग्रोथ। माय गॉड, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। बहुत अच्छी रीडिंग है, बहुत अच्छी रीडिंग है। ओह, इतने सारे कार्ड। मैजिशियन, नया 1, अगेन नंबर 1 एंड नंबर 1 मैजिशियन हो रहा है। 10 सन, यहाँ पर भी चाइल्ड की एनर्जी होती है, आपकी प्रॉब्लम मेल्ट होने की एनर्जी होती है एंड यहाँ पे भी आपका द मैजिशियन आया है। आप क्रिएटिव हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाएंगे फरवरी मंथ में। आपकी सोच, आपके पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव सी हो जाएगी। आपके साथ कोई बात करेगा उन लोगों को अच्छा लगेगा, आपको खुद अच्छा लगेगा, इस तरीके की चीज़ें हैं एंड आप कुछ नया सीखेंगे और उस पर आप चलेंगे, उससे आप अपना इनकम सोर्स वगैरह कुछ बनाएंगे या फिर आप अभी करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा भी है। ठीक है, ओके, एंड 2 कार्ड्स, लास्ट 2 कार्ड्स, लास्ट 1 कार्ड। कैसे आ रहे हैं उछल उछल के अपने आप ही। नाइट ऑफ स्वॉर्ड, बॉटम की एनर्जी, टेम्परेंस की, बैलेंस। आपकी लाइफ में बैलेंस बढ़ रहा है। ओके, मैजिशियन, आपने यहाँ कुछ क्रिएट कर रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड है, मुझे ऐसा लग रहा है किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है। हाँ यस, डबल वेरिफिकेशन, किंग ऑफ सोर्ड। ठीक है, यस, आप ऐसे इंसान हो जाएंगे कि मुझे जो करना है मैं वो करूँगा, लोगों की परवाह नहीं कर रहे हैं, सच को सामने ला रहे हैं, सच को बता रहे हैं सबको कि इस इंसान ने मेरे साथ गलत किया था, ये इंसान ऐसा है वैसा है, इस तरीके की चीज़ें आप अपने दुख को बाहर निकाल रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, ऐसा है। और न्याय संगत हो रहे हैं, जिसको आपको लगता है कि ये इंसान गलत है, सो यस वो गलत है। एंड मे बी आप लोग में से बहुत से लोग ऐसे फील्ड में हो सकते हैं कि वो जज हैं या फिर वो वकील हैं या फिर टीचर्स हैं। मे बी ऐसा कोई है जो कि कोर्ट से, टीचर्स मैंने बोल दिया, ओके, कुछ लोग टीचर्स हो सकते हैं, बट यहाँ पे जो भी कोर्ट से रिलेटेड जो जॉब्स होती हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आप वहाँ पे हैं जो जजमेंट देते हैं। ठीक है, इस तरीके के आप फील्ड में हैं। एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड आपकी लाइफ में मतलब आपकी लाइफ के ओवरऑल एस्पेक्ट में आपके लिए एक नया चेंज आ रहा है। आपकी थिंकिंग्स में तो बहुत ज़्यादा स्पीड से चेंज आएगा और आपकी लाइफ में एक नई क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी, जो कि आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए पुश करेगी और आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी भी। ठीक है, सो ये है आपके लिए रीडिंग। और अब आपके लिए गाइडेंस निकालते हैं। रीडिंग आपकी बहुत अच्छी आई है और आपकी ऑलमोस्ट सभी प्रॉब्लम्स का, आपकी लाइफ के ऑल एस्पेक्ट्स में सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन तो है यहाँ पे।
वो कैसे आपसे रेजोनेट होगा ये आप देखिएगा, क्योंकि कार्ड्स झूठ नहीं बोलते हैं यार। मैं अपनी खुद की पर्सनल रीडिंग करती हूँ और हमेशा कार्ड्स हमेशा एक्यूरेट ही बताते हैं। नो, इम्प्रूविंग हेल्थ। और देखते हैं और क्या है, बताइए यूनिवर्स। ए ईयर फ्रॉम नाउ, ये साल आपका है। देयर आर समथिंग बेटर। आप जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं ना, ये पर्सन मेरा हो जाता, ये सिचुएशन ऐसे ना बिगड़ती, ये ऐसे लॉस ना हुआ होता, यार मैंने ये क्यों खोया, मेरे साथ ये ऐसा क्यों हुआ, इस तरीके की सोच जितनी भी है ना आपकी, आप मेरे ऊपर काम का प्रेशर ऐसा क्यों है, इतना क्यों है, वगैरह वगैरह, जो जिस भी चीज़ में आपने उसके निकालता है, सो उन सब चीज़ों को लेट गो कर दीजिए, छोड़ दीजिए। जो पास्ट में हो चुका है बदल नहीं सकता है। सो यस, उस चीज़ के लिए नो बोला जा रहा है कि अब आपको रोना नहीं है, चीज़ों को सोचना नहीं है, स्टक नहीं होना है इन सब चीज़ों की वजह से जो पास्ट में हो चुका है। एंड यहाँ पे ईयर फ्रॉम नाउ, ये साल आपका है, ये साल आपका है और इसे इंजॉय करिए, इसको आगे बढ़ाइए, ना कि इसको पास्ट की चीज़ों से स्टक कर दीजिए और अभी भी मतलब सब स्टक हो जाए और आगे भी स्टक ही होता रहे। सो देयर आर समथिंग बेटर, आपके लिए आपने जो सोचा होगा ना उससे भी कहीं ज़्यादा बेटर चीज़ें हैं। सो उनको अपनी लाइफ में एक्सेप्टेंस दीजिए, स्वीकार करिए उन सब चीज़ों को, ठीक है। एंड आगे बढ़ाइए अपनी लाइफ को, अपनी जर्नी को। और आपकी एक जर्नी स्टार्ट हो भी रही है, रिबर्थ हो रहा है आपका, एंड शायद इसीलिए आपकी लाइफ में इतनी सारी उथल पुथल ये सब चीज़ें हुई हैं। एंड आस्क योर एंजल, जब भी आप प्रॉब्लम में हो, जब भी आप मुसीबत में पड़ जाएं, तो अपने एंजल से ज़रूर बातें कीजिए, अपने डिवाइन को ज़रूर अपने सपोर्ट के लिए बुलाइए, उनको बताइए कि मैं इस प्रॉब्लम में हूँ, प्लीज़ इसका सोल्यूशन करो। इस तरीके से आप मेडिटेट करिए, प्रार्थनाएं करिए, ज़रूर आपको सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। इन सब चीज़ों में बहुत ताकत होती है, कहते हैं ना जब दवा नहीं लगती तब दुआ लगती है, ठीक है। सो अपने लिए भी प्रे कीजिए, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचिए, ओके। ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी, आपसे रेजोनेट की होगी। अगर आपसे कुछ भी रेजोनेट होता है सो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ये हमारे लिए मिठाई की तरह होता है, ओके। एंड एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा प्यारा सा। थैंक यू सो मच। जय माँ काली, खुश रहिए आप सब लोग।